एवरीवन, इस वीडियो में हम रुचि एवं उसके मापन की बात करेंगे। इंटरेस्ट एंड इट्स मेजरमेंट। सबसे पहले हम रुचि का स्वरूप जानेंगे। नेचर ऑफ इंटरेस्ट। रुचि या इंटरेस्ट किसी अनुभव में संलिप्त होने एवं इसमें संलग्न रहने की प्रवृत्ति है। यानी कि किसी चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है तो हम उससे जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, उससे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहने किसी चीज़ से, किसी स्पेसिफिक चीज़ से जुड़े रहने की जो हमारी टेंडेंसी है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, जबकि विरक्ति उससे दूर हट जाने की प्रवृत्ति होती है। यह परिभाषा इस बात की ओर संकेत करती है कि रुचि की व्याख्या उन वस्तुओं एवं क्रियाओं के अर्थों में ही नहीं की जा सकती जिन पर ध्यान दिया जाता है या जिनसे संतोष मिलता है, बल्कि ध्यान दिए जाने और संतोष प्राप्त करने की गहनता के अर्थ में भी। उदाहरण के लिए, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मोटर दुर्घटनाओं के कम हो जाने में रुचि है। संबंधित खबर ही पड़ेगा। जबकि अन्य विषयों जैसे नाटक, स्टॉक मार्केट, राजनीति, स्पोर्ट आदि में रुचि रखने वाले व्यक्ति संभव है उस खबर को बिल्कुल छोड़ देंगे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मोटर साइकिल से जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो न्यूज़पेपर में उन्हीं घटनाओं को देखेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, और जो स्पोर्ट्स वगैरह की घटनाएं होंगी उनकी तरफ वो कम नज़र डालेगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर कोई व्यक्ति है जिसको इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो वो दूसरे चीज़ों पर इंटरेस्ट लेगा तथा उन चीज़ों को पढ़ेगा, जैसे नाटक, स्टॉक मार्केट, राजनीति, ये चीज़ें आदि। इसके बाद हम रुचि के अर्थ की बात करेंगे। रुचि के अर्थ की बात करें, मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो नॉर्मली किसी तथ्य, वस्तु या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करना रुचि है। यानी कि किसी फैक्ट, किसी ऑब्जेक्ट या किसी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के प्रति अपना हम माइंड सेंट्रलाइज कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो वही प्रक्रिया क्या है, रुचि है। जब किसी को कोई वस्तु, तथ्य, प्रतिक्रिया अच्छी लगती है तो स्वाभाविक रूप से उसमें उसकी प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। An interest is a tendency to become absorbed in an experience and to continue it, while an aversion it is a tendency to turn away from it. ये परिभाषा विनंगम द्वारा दी गई थी। आगे चलते हैं। विनंगम के अनुसार रुचि किसी अनुभव में संविलीन होने एवं इसमें संलग्न रहने की प्रवृत्ति है, जबकि विरक्ति उससे दूर हट जाने की प्रवृत्ति है। एन इंटरेस्ट इज ए टेंडेंसी टू बिकम एब्जॉर्ब इन एन एक्सपीरियंस एंड टू कंटिन्यू इट, वाइल एन एवर्जन इज ए टेंडेंसी टू टर्न अवे फ्रॉम इट। इसकी बात गिलफोर्ड ने भी अपने अनुसार परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया से आकर्षित होने, उसे पसंद करने या उसमें संतुष्टि पाने की ओर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रवृत्ति को रुचि कहते हैं। इंटरेस्ट इज ए टेंडेंसी टू गिव अटेंशन, टू अट्रैक्ट वे, टू लाइक एंड फाइंड सेटिस्फैक्शन इज एन एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट और पर्सन। इसके अलावा सुपर ने अपने शब्दों में कहा है कि रुचि पृथक मनोवैज्ञानिक इकाई नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है। Interest is not a separate psychological unit but merely one of the several aspects of behavior. स्ट्रॉन्ग ने अपने शब्दों में कहा है कि रुचि में हम किसी वस्तु के प्रति जागृत होते हैं, उसके प्रति प्रक्रिया करने को तैयार रहते हैं, उसको पसंद करते हैं, किंतु जब हमारी उस व्यक्ति के प्रति रुचि नहीं होती है तो हम उससे दूर भागते हैं, हम उसे पसंद नहीं करते। इंटरेस्ट इज प्रेजेंट when we are aware of an object, or better still, when we are aware of outset or disposition towards the object. We like the object when we are prepared to react toward it. We dislike the object when we wish to let it alone or get away from it. इसके बाद हम अगर रुचियों के मापन की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रुचि तालिका यानी कि इंटरेस्ट लिस्ट बनाने का जो काम है वो सबसे पहले 1919 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टार्ट हुआ था, जो कि माइनर ने हाई स्कूल के विद्यार्थियों
के 10,000 बालकों को लिया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे विद्यालय, औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत कर्मचारी नियुक्ति कार्यालयों में इसका उपयोग किया गया। मूर ने 1921 में एक तालिका बनाई थी और इसमें इंजीनियर्स की यांत्रिक एवं सामाजिक रुचियों का पता लगाने के लिए 14 प्रश्न रखे गए थे। बाद में प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई थी और 10 विभिन्न व्यावसायिक समूहों में रुचियों के मापन में इनका उपयोग किया गया। मूर की व्यावसायिक रुचि तालिका यानी कि ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी को हम देखेंगे। ये मूर की इंटरेस्ट इन्वेंटरी है, जिसमें एक और यांत्रिक व्यवसाय यानी कि मैकेनिकल वोकेशंस दिखाए गए हैं, दूसरी साइड सामाजिक व्यवसाय सोशल वोकेशंस दिखाए गए हैं। मैकेनिकल वोकेशंस में वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट, बहित्र प्रसंस्कर्ता, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग मैन, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, गवर्नमेंट, एस्ट्रोनॉमर, मैकेनिस्ट, पैटर्न मेकर, रिसर्च वर्कर इन फिजिक्स, टूल मेकर, वॉच मेकर दिखाए गए हैं। तथा सामाजिक की बात करें तो सामाजिक में सोशल वोकेशंस में ऑटोमोबाइल सेल्समैन, बैंक कैशियर, एडिटर ऑफ ए पॉपुलर मैगजीन, होटल ओनर, लॉयर, न्यूज़पेपर रिपोर्टर, प्राइवेट सेक्रेटरी, परचेजिंग एजेंट, एस्टेट एजेंट, स्टॉक ब्रोकर आदि दिखाए गए हैं। क्रोग ने 1924 से 1925 में विभिन्न प्रकार की रुचियों का मापन करने के लिए अनेक रुचि तालिकाएं यानी कि इंटरेस्ट इन्वेंटरीज प्रस्तुत की। इनमें प्रथम तालिका रुचियों एवं अधिमानों की प्रश्नावली, एक क्वेश्चनेयर ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रीफरेंसेस है, जिसमें 2 पृष्ठों में 5 लंबे प्रश्न हैं। दूसरी इन्वेंटरी व्यावसायिक अधिमान यानी कि ऑक्यूपेशनल प्रीफरेंसेस है, जिसमें 49 स्टेप्स हैं। तीसरी अधिमानों का लेखा रिकॉर्ड ऑफ प्रीफरेंसेस है। चौथी इंटरेस्ट ब्लैंक है, जिसमें अनेक क्रियाओं से संबंधित प्रश्न हैं, जैसे तैरना, व्यक्तिगत सचेत होना, स्कूल जाना, बेंजो बनाना, कविता लिखना, खेती करना, दुकानदारी करना आदि। ब्रेनार्ड ने 1923 में एक इंटरेस्ट इन्वेंटरी बनाई, जिसका नाम शैक्षिक एवं व्यावसायिक कार्यों के लिए ब्रेनार्ड की तालिका, ब्रेनार्ड इन्वेंटरी ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल एक्टिविटीज़ रखा। इसमें अनेक क्रियाएं सम्मिलित थीं, जैसे कविता लिखना, भाषण देना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। कार्न होसर ने 1927 में अपनी सामान्य रुचि तालिका कॉर्न होसर जनरल इंटरेस्ट इन्वेंटरी बनाई। इसमें खेल पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रजाति एवं सामाजिक समस्याओं, कॉलेज का अध्ययन आदि से संबंधित अनेक प्रश्न हैं, पर व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित प्रश्न नहीं है। काउड्रे सन 1924 में कार्नेगी रुचि तालिका का संशोधन करके एक नई इन्वेंटरी बनाई। इसमें कुल 263 पद थे, जो इस प्रकार वर्गीकृत हैं: व्यावसायिक 84, व्यक्तियों से संबंधित 78, खेल एवं मन महिलाओं 34, पालतू पशु 6, पाठन 13, विभिन्न क्रियाएं 23, विद्यालय के विषय 25। अगर हम रुचि की परिसीमाओं की बात करें तो यद्यपि इन्वेंटरी सामान्य व विशिष्ट रुचियों का पता लगाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई हैं, फिर भी इसमें कुछ त्रुटियां हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अपनी रुचियों का उल्लेख करते समय व्यक्ति जो निर्णय देता है उसकी सत्यता असत्यता की जांच संभव नहीं हो पाती है। इसे प्रयुक्त करके हम यह नहीं जान सकते कि व्यक्ति की रुचि स्थायी है, उसमें व्यक्तित्व का अंग है, या केवल किसी व्यवसाय में पड़ जाने के कारण ही उससे संबंधित कार्यों में रुचि लेने लगा है। विद्यार्थी परिसूची का प्रयोग करके उनकी जिन रुचियों का पता चलता है, वास्तव में उनके वातावरण एवं जिन क्रियाओं में वे संलग्न है उनका परिणाम है।
जिसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि वास्तव में भी रुचियाँ उनके भावी व्यावसायिक चुनाव की ओर कोई संकेत करती हैं। स्ट्रॉन्ग ने यद्यपि उल्लेख किया है कि प्रत्येक व्यावसायिक समूह के लिए अन्य व्यवसायों से अलग रुचियाँ होती हैं और उसने अपनी तालिका रचना भी इसी आधार पर की है, पर इन रुचियों में ओवरलैपिंग होती है। अनेक व्यवसायों में एक ही रुचियों की आवश्यकता पड़ती है। रुचियाँ स्थायी नहीं होती, विशेषकर किशोरों और बालकों की। अतः रुचि तालिका प्रयुक्त करके वर्तमान रुचियों के आधार पर उनकी भावी व्यावसायिक सफलता का पूर्व कथन करना अनुचित होगा। प्रौढ़ों की रुचियाँ यद्यपि किशोरों की तुलना में अधिक स्थायी होती हैं, पर अनेक वर्षों के बाद में उनकी रुचियों के साथ अधिक ऊंचा सहसंबंध प्राप्त नहीं हो पाता। व्यावसायिक रुचियों को समूहों में वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक नहीं है। अनेक व्यवसायों में एक ही प्रकार की क्रियाएं एवं रुचियां संभव ही नहीं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुंडर अधिमान लेखा, गिलफोर्ड सिनमैन जिम्मरमैन रुचि सर्वेक्षण, थर्स्टन इंटरेस्ट शेड्यूल, इवेल्युएशन ऑफ इंटरेस्ट मेजरमेंट आदि के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चेकलिस्ट तथा अनुसूचियों के बारे में जाना था और आने वाले टाइम में हम ऐसे ही इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग टॉपिक से। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।